अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारे कर्म हमारे और हमारे प्रियजनों के लिए हैं। हम यह मान बैठते हैं कि हम अपने जीवन को पूर्णता से जी रहे हैं, परंतु क्या यह वास्तविकता है? वास्तव में हमारे मन की गहराइयों में हम अनेकों जीवन जी रहे होते हैं। हम अपने बच्चों, जीवन साथी, मित्रों, रिश्तेदारों, शत्रुओं, प्रेमियों और माता पिता के जीवन को जीते हैं। यहां तक कि हम अपने पड़ोसियों के जीवन को भी अपना बना लेते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में अपना जीवन जी रहे हैं? जब हम इतने सारे जीवनों को एक साथ जीते हैं तो हमारे मन को शांति कैसे मिल सकती है? हमारा मन सुकून कैसे पा सकता है? इसी कारण से हम अधिकतर समय चिंता और दुख में डूबे रहते हैं। हम अपनी परेशानियों से मुक्ति नहीं पा पाते। इसका मूल कारण यह है कि हम अपना जीवन न जीकर दूसरों का जीवन जी रहे हैं। हम न जाने कितने और लोगों के जीवन का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम अकेले होने का साहस जुटा लेंगे, जिस दिन हम वास्तव में अकेले हो जाएंगे, उस दिन हमें अपार शांति और सुकून का अनुभव होगा। हर तरफ आनंद ही आनंद छाया रहेगा। हमें हर जगह सुख दिखाई देगा। हवाओं का सुख, सूर्य की किरणों का सुख, भोजन का सुख, धरती पर कदम रखने का सुख, यहां तक कि भूख लगने का भी सुख हमें महसूस होगा। किसी की मदद करने में, किसी से मिलने में और किसी से बिछड़ने में भी सुख है। यह सब आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप सचमुच अकेले हो जाएंगे। क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जो जीवन आप जी रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपका ही जीवन है? जब आप एक पल के लिए ठहर कर अपने आप से यह प्रश्न करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि जो जीवन आप जी रहे हैं वह तो जिम्मेदारियों का एक बोझ है। जो अकेला है उसे तो जिम्मेदारियां उठाने में भी आनंद आता है, लेकिन जब आप पर कोई जिम्मेदारी आ पड़ती है तो आप दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तब आपके मन में यह विचार भी उत्पन्न होता है कि क्या पहले से जिम्मेदारियां कम थीं जो एक और जिम्मेदारी आन पड़ी। जानवरों की तरह तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत जागृत हैं, जो यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अंतिम समय में समझ में आ जाता है कि उन्होंने जीवन नहीं जिया, बल्कि उन्होंने अपना यह अमूल्य जीवन गंवा दिया है। इसलिए अपने इस जीवन को यूं ही मत गंवाएं। जीवन की अंतिम घड़ी में जब मौत द्वार पर दस्तक दे तो एक शांत चित्त से उसका स्वागत करें। ऐसा सोचें कि जीवन भर की उपलब्धियां और अनुभव आपकी झोली में है, और अब जब आपको इन सब से विदा लेनी है तो क्यों न मृत्यु के अनुभव को भी एक नई यात्रा की तरह देखा जाए। जैसे एक वर अपनी वधू के आगमन की प्रतीक्षा करता है, उसी उत्सुकता से मृत्यु का भी इंतजार करें। यह न हो कि जैसे कोई अपराधी फांसी के तख्ते पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो और चीख चीख कर कह रहा हो कि अभी तो मेरी जिंदगी शुरू ही हुई है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन उस क्षण चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह समय कभी वापस नहीं आएगा। नमस्कार मित्रों, अक्षर अनंत चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखे। एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, इस संसार में सबसे बड़ी वीरता किस काम में है? क्या ऐसा कोई काम है जिसे करने पर कहा जा सके कि यह व्यक्ति ने सबसे बड़ा साहसिक काम किया है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा साहसिक काम वह है जो बहुत ही साधारण है, लेकिन जिसे हर कोई करना चाहता है पर कर नहीं पाता, और अगर कोई इसे कर ले तो उससे बड़ा साहसी कोई नहीं। शिष्य ने फिर पूछा, परंतु वह काम क्या है गुरुदेव? क्या वह किसी के लिए बलिदान देना है, या अपनी संपत्ति दान करना है, या अपनी जान न्यौछावर करना है? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, इसके लिए तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा साहसिक काम है अकेले हो जाना। शिष्य ने आश्चर्य से कहा, पर गुरुदेव, अकेले होना तो कोई भी कर सकता है। आज की इस दुनिया में तो सभी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। कोई नफरत करता है तो कोई छुटकारा पाना चाहता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो पता चलता है कि वह भीतर से कितना अकेला है। अगर अकेले होना ही साहसिक काम है तो फिर तो हर कोई साहसी है, क्योंकि सभी यहां अकेले ही हैं। गुरु ने समझाया, बेटा, अकेले होने का अर्थ है अपने आप से साक्षात्कार करना, अपने भीतर की गहराइयों में झांकना और अपने अस्तित्व के सार को पहचानना। यह एक ऐसा साहसिक काम है जो वास्तव में हर कोई करना चाहता है, पर वास्तव में कर पाना बहुत कम लोगों के बस की बात है। शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुवर, मैंने सभी सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अब अकेला हूं? गुरु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अकेलापन तो एक भ्रम है,
जो मन की गहराइयों में छिपा होता है। शिष्य ने उत्तर दिया, परंतु गुरुवर, मेरे परिवार, मित्र और शत्रु सभी को मैंने पीछे छोड़ दिया है। मैं यहां आपके सान्निध्य में भी तो अकेला ही हूं। गुरु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पुत्र, जब तुम उन्हें छोड़कर आए थे, क्या कभी उनकी याद नहीं आई? क्या तुम अब भी उनके बारे में नहीं सोचते? शिष्य ने स्वीकार किया, हां गुरुवर, मैं अब भी उनके बारे में सोचता हूं। मेरे मन में उनकी यादें और विचार अब भी जीवंत हैं। तब गुरु ने शिष्य को एक व्यस्त बाजार में ले जाकर कहा, देखो, इतने सारे लोग हैं यहां, क्या तुम अब भी अकेले हो? शिष्य ने कहा, गुरुवर, ये सभी अजनबी हैं, मेरे लिए यहां कोई अपना नहीं है। गुरु ने आगे कहा, पुत्र, अकेलापन केवल शरीर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अकेलापन तो एक भावना है जो तुम्हारे मन की गहराइयों में बसती है। जब तक तुम्हारे मन में प्रियजनों की यादें और उनके प्रति स्नेह जीवित है, तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास चाहे जितने भी लोग हों, अगर तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम या संबंध नहीं है तो तुम अकेले हो। लेकिन जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम और स्नेह है तो तुम उसके साथ हो, चाहे वह शारीरिक रूप से तुम्हारे पास न हो। एक गहरी गुफा की अंधेरी छाया में, जहां न कोई पशु होता है, न पक्षी, न ही कोई जीव जंतु, वहां भी एक साधक अकेला नहीं होता। उसके मन की गहराइयों में बसे अनुभव, स्मृतियां और शिक्षाएं सदैव उसके साथ रहती हैं। गुरुवर ने शिष्य को समझाया, पुत्र, जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी साथ की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा स्वयं का साथ ही तुम्हें एकांत और शांति की ओर ले जाता है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुवर, यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति अकेला होकर भी एकांत और शांति प्राप्त कर सकता है? गुरु मुस्कुराए और उत्तर दिया, पुत्र, जिस व्यक्ति का साथ तुम्हें मिलता है वह तुम्हारी अपनी आत्मा है। जब तुम अपनी आत्मा के साथ चलते हो तो तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ होती है, और जहां दूसरा नहीं होता वहां तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सच्ची साथी होती है। इस ज्ञान को पाकर शिष्य ने निश्चय किया कि वह भी अकेला होकर ही रहेगा। उसने गुरु से आज्ञा ली और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह विभिन्न गुरुओं से मिला और 3 वर्षों के बाद जब वह पूर्णतः अकेला हो गया तो वह अपने गुरु के पास लौटा। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, आपने सच कहा था, मैं अकेला नहीं था, मेरे मन में भीड़ थी, परंतु जैसे जैसे मैंने अपनी आत्मा को पहचाना, मैं एकांत की ओर बढ़ता गया, और अब देखिए, 3 वर्षों के बाद मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूं। मैंने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया है। गुरु ने उसे गहराई से देखा और पूछा, क्या तुमने वास्तव में सब कुछ छोड़ दिया है? क्या तुम अब पूर्णतः अकेले हो? शिष्य ने उत्तर दिया, हां गुरुवर, मेरे भीतर अब कोई विचार नहीं, कोई यादें नहीं, मैं पूर्ण रूप से अकेला हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो यह चाकू तुम्हारे पास क्यों है? शिष्य ने कहा, यह चाकू मेरी यात्रा के दौरान मेरी रक्षा के लिए है, जंगली जानवरों से बचने के लिए। गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास चाकू है, इसका मतलब तुम्हारे भीतर अभी भी डर है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा डर है। शिष्य ने गुरु की बातों पर चिंतन किया और समझ गया कि उसके भीतर अभी भी भावनाएं और डर हैं। वह गुरु को प्रणाम करके फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। 2 वर्षों के बाद वह शिष्य वापस आया। इस बार वह निहत्था था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष की मुस्कान थी। गुरु ने उसे देखते ही कहा, अब तुम सच में अकेले हो। तुम्हारे पास ना चाकू है ना डर, तुमने सच में सब कुछ छोड़ दिया है। शिष्य ने गुरु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। शिष्य की आंखों में ध्यान की चमक थी और उसके होठों पर सत्य की मुस्कान। वह अपने गुरु के शब्दों को न केवल सुनता बल्कि उन्हें अपने हृदय में उतार लेता था। उसके चेहरे पर जो प्रकाश था वह उसके अंतर्मन की शांति का प्रतिबिंब था। उसका मन एकाग्रता के सागर में गोते लगा रहा था, जहां भावनाओं की लहरें नहीं थीं, न ही विचारों की उथल पुथल। वह अपने गुरु से ऐसे मिला जैसे वह उनसे पहली बार मिल रहा हो, जैसे वह उन्हें नए सिरे से जान रहा हो। उस शिष्य ने अपने एकांत में, अपने अकेलेपन में जो खोजा वह एक रहस्य बना रहा। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा का गंतव्य
किसी को नहीं पता था, लेकिन उसके कदमों में एक दृढ़ संकल्प था। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने जीवन की राह छोड़कर दूसरों की राहों पर चल पड़ते हैं। हमारे मन में अनगिनत विचार, भावनाएं और स्मृतियां उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, जो हमें उन लोगों की ओर खींचती हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके प्रति हमारी गहरी आसक्ति है। इसी भावनात्मक उलझन में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं तो आपको एकांत की शरण में जाना होगा। आपको अपने भीतर की गहराइयों में झांकना होगा, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। लेकिन अक्सर हम इन प्रश्नों को खुद से पूछने में देर कर देते हैं और जब तक हमें इसका एहसास होता है, हमारा जीवन बीत चुका होता है। इसलिए एकांत की खोज करें, अपने आप को समझें, अपनी भावनाओं को पहचानें, अपने मार्ग को जानें और अपने लक्ष्यों को साकार करें। आशा है कि आप इस संदेश को समझ पाएंगे। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के बटन को दबाकर नए वीडियो के अपडेट्स प्राप्त करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।